प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। ग्लोब और मानचित्र, ग्लोब तथा मानचित्र के बारे में हम स्टडी करेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल, चपटी या तस्तरी की तरह से? गोल बच्चों, जैसे गोल इस तरह से गोल होती है सर्कल में, जैसे एक गोला होता है, बिल्कुल गोल गोलाकार, और एक सर्कल की तरह, वृत्त की तरह से। हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं होती। हमारी पृथ्वी होती चपटी, चपटी अथवा अंडे की तरह से। जैसे अंडा होता है तो अंडाकार होती है हमारी पृथ्वी। तस्तरी होती है बच्चों प्लेट नुमा, तस्तरी प्लेट होती है, तो प्लेट की तरह से नहीं होती हमारी पृथ्वी। चपटी होती है अंडे की तरह से। हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी तथा बीच में से थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी के इस आकार को भू आब कहा जाता है। इस आकार को क्या कहते हैं? भू आब। लेकिन पृथ्वी का यह चपटापन उत्तर व दक्षिण ध्रुवों पर नए के बराबर है, जो लगभग 21 किलोमीटर है। जो लगभग 21 किलोमीटर का दोनों में अंतर है। यानी दोनों की लंबाई में जो अंतर है बच्चों 21 किलोमीटर है। यानी इसकी जो जैसे लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो बच्चों इसलिए हमें पृथ्वी हमेशा गोल ही दिखाई देती है। विषुवत वृत्त पर इसका व्यास जो है बच्चों वो 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास जो इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। और दोनों में अंतर है बच्चों 42 किलोमीटर का। 42 किलोमीटर का दोनों में अंतर है। अब देखिए बच्चों, ये दिशा दिखाई गई है, इसमें देखिए ये डायरेक्शन दिखाई गई है। टूटी हुई रेखाएं पृथ्वी के वास्तविक आकार को दर्शाती हैं। टूटी हुई रेखाएं क्या दिखाती है? पृथ्वी के वास्तविक आकार को दिखाती हैं। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं, एक तस्वीर दिखाई गई है, ये ग्लोब की तस्वीर है। ग्लोब एक छोटा रूप अथवा प्रतिरूप होता है पृथ्वी का। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु अथवा छोटा वास्तविक प्रतिरूप है। प्रतिरूप यानी छोटी पृथ्वी समझे आप, यानी पृथ्वी को उसके ऊपर दर्शाया गया होता है। पूरी पृथ्वी को उसके ऊपर दिखाया गया है। ग्लोब विभिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पॉकेट में रखने वाले ग्लोब, गुब्बारे वाले ग्लोब, बहुत बड़े आकार के ग्लोब इत्यादि। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। क्या है बच्चों? ग्लोब के अंदर एक सुई या एक स्टील की रोड होती है, जिसके ऊपर इसको घुमाया जा सकता है, जबकि पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई रोड अथवा सुई नहीं है जिसके ऊपर इसको घुमा सकते हम। पृथ्वी अपने आप गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती रहती है। गतिविधि, एक ग्लोब को ध्यानपूर्वक देखें, उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है उन्हें लिखिए। तो बच्चों इसमें सभी देश आपको दिखाई देंगे। इसमें महासागर, सागर, द्वीप आदि चीज़ें आपको दिखाई देंगी। दिए हुए संकेतों से विभिन्न आधार पर पृथ्वी और ग्लोब में अंतर बताएं। तो बच्चों पृथ्वी और ग्लोब में अंतर आप लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं ऊपर, इनको आपको देख करके फिल कर देना है। पृथ्वी में जैसे ग्रह जिस पर हम रहते हैं, ग्रह जिस पर अर्थ है, अर्थ क्या है जिस पर हम रहते हैं, आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और ग्लोब क्या है? लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है, यहाँ पर आप फिल करेंगे। आकार के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर गोलाकार भर सकते हैं। ग्लोब के अंदर यहाँ गोलाकार आ जाएगा, और पृथ्वी में क्या आ जाएगा? भू आब आ जाएगा। भू आब आप इसमें भर सकते हैं। काल्पनिक रेखाएं, जैसे इसमें काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और इसमें काल्पनिक रेखाएं नहीं होती। इस तरह से आप ये भर सकते हैं बच्चों, देख करके इनको भर देंगे। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं।
जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब का उपयोग करते हैं, परंतु जब हमें पृथ्वी के एक हिस्से का अध्ययन करना चाहते हैं जैसे भारत, दिल्ली, हमारा क्षेत्र आदि, तो मानचित्र अधिक उपयोगी होते हैं। तो बच्चों, ग्लोब और मानचित्र में अंतर आप देख सकते हैं। ग्लोब पूरी पृथ्वी के अध्ययन को यानी पूरी पृथ्वी को आसानी से दिखा सकता है, जबकि मानचित्र कुछ क्षेत्रों को ही के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग की चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। तो बच्चों, हमने ये मानचित्र और ग्लोब में अंतर देखा, तो एक गतिविधि आप भी करेंगे। ग्लोब और मानचित्र में समानताएं और अंतर आप इसमें लिखेंगे, तो ये अपने अनुसार आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी SST की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।